हालांकि मिशन रानीगंज एक बहुत बड़ी फिल्म है, चूंकि मैं बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो इस फिल्म के बाद एक मेरा डेब्यूट कह सकते हैं कि हाँ, एक फिल्म से जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई। कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा के साथ काम करके कैसा आपको लगा? कैसे लोग हैं ये लोग? मैंने सुना है अक्षय कुमार प्रैंक्स बहुत करते हैं, सेट पर तंग करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। इस तरह से बहुत सारी स्टार कास्ट है इसमें, मोर देन 50+ आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। अच्छा। इसमें ये लीड में परिणीति चोपड़ा हैं। तो चूंकि इसमें सारे किरदार कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान और आज हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इंडिया से गौरव प्रतीक। आइए इनसे बात करते हैं। आदाब। जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। सभी पाकिस्तान वासियों को मेरी तरफ से नव दुर्गा की शुभकामनाएं। और सभी को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हैं आप? जी भाई, भाई एकदम खैरियत। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि गौरव प्रतीक ने जो है टीवी सीरीज़ में बहुत काम किया है। इश्क एक राज, एहसास, निगाहें उसकी, इसके अलावा इनकी एक अपकमिंग मूवी है बॉलीवुड में, मिशन रानीगंज, ऐसा ही है। जी जी, ये चूंकि रिलीज हो चुकी है, वहां पे पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है। अच्छा अभी अच्छा। क्या मसले चल रहे हैं सरकारों के पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक जरूर मिस करती होगी हमारी फिल्मों को। और हम लोग भी वहाँ के आर्टिस्टों को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, जो आपके पाकिस्तान से आर्टिस्ट हमारे हिंदुस्तान में आके शोज करते थे, गाने गाते थे और अपने जो टैलेंट है उसको दिखाते थे। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं, और आपकी भी आवाम डेफिनेटली हमारी फिल्मों को, हमारी चीजों को मिस करती होगी। तो चूंकि फिल्म तो रिलीज हो गई है 6 अक्टूबर को, वर्ल्ड जी वाइड जी। रिलीज हो गई है। ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है फिल्म का, और उम्मीद है कि आपके द्वारा हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से दिख जाएंगे पाकिस्तान में भी। ज़रूर ज़रूर। अच्छा गौरव भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? टीवी सीरीज़ में आपने काम किया, उसके बाद फिल्म में काम करने का, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी शुरुआत चूंकि 2006 से हो गई थी। मैं मतलब बचपन में स्कूल कॉलेज के टाइम से मैं नाटकों और ड्रामा और इन सब में मिशन रानीगंज जो फिल्म है, ये एक रेस्क्यू के ऊपर फिल्म है, ठीक है। जो 2090s में 1989 में एक रानीगंज जो कोलकाता में एक जगह है, वहां पर जो कोयले की खदान होती है, सही। कोयले की खदान में एक रेस्क्यू हुआ था। उसमें बाढ़ आ गई थी नीचे, जिसमें 65 माइनर्स 65 माइनर्स जो खदान में काम कर रहे थे, लेबर, वो जी। फंस गई थी। और ऊपर ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई नीचे कोई नहीं बचने वाला। तब हमारे जो जसवंत सिंह गिल इंजीनियर हैं उस वक्त थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जान पे खेल के अगर एक जान भी जिंदा है तो मैं बचाऊंगा उसे। तो उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू किया, सबसे पहले तो पता लगाना कि खान में किस जगह पे, किस पॉइंट पे वो लोग हैं। तो पता लगाया गया कि जो जो सबसे ऊंची जगह होगी उस जगह पे मजदूर होंगे, और फिर उस जगह का पता लगा के वो उधर पे किस तरह से ड्रिल करके इतने मतलब वहां पे पहुंचना। उस समय आज तो सारे संसाधन है मौजूद, जी जी। उस वक्त ये सब चीजें नहीं होती थी उस तरह। उस वक्त किस तरह से एक कैप्सूल बना के उसको जमीन के अंदर उतारा, और उसमें से खुद गए जसवंत जी, और नीचे जाके एक एक मजदूरों को बाहर निकाला, और 65 मजदूरों की उन्होंने जान बचाई। आखिरी में वो खुद बाहर आए तो उनको भारत का सर्वोच्च रक्षा पदक भी मिला। पार्टिसिपेट करता था जी। और इंजीनियरिंग कर रहा था, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में और एक्टिंग में मेरा रुझान था। तो वो मेरा थ्रू आउट इनके साथ कहीं ना कहीं करेक्टर दिखाया गया है। चूंकि फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, पवन मल्होत्रा हैं, रवि किशन है, शिशिर शर्मा, सुधीर पांडे, आनंद महादेवन। इस तरह से बहुत सारी स्टार कास्ट है इसमें, मोर देन 50+ आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। अच्छा। इसमें ये लीड में परिणीति चोपड़ा हैं। तो चूंकि इसमें सारे किरदार कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, हम ये नहीं कह सकते कि किसका रोल क्या है, कम है, ज्यादा है, क्योंकि सबके एक अपने किरदार थे। हर किरदार अपने एक दायरे में बंधा हुआ था। जी क्योंकि जी हमारे जी।
फिल्म के डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई जी, जिनकी शायद आप लोगों ने रुस्तम और 9020 लंदन आई थी वो देखी अच्छा। हो। जी। तो हाँ, तो वो डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन किया। फिल्म के जो राइटर हैं हमारे दीपक किंगरानी जी हैं, जिन्होंने फिल्म की राइटिंग की है। और हमारे फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें जी। दीप शिखा देशमुख, जैकी भगनानी, अजय कपूर जी और मेन वासु भगनानी जी, इन्होंने फिल्म को बनाया है। और कहीं ना कहीं पूजा भगनानी जी का मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि उनके द्वारा मैं टीनू जी से मुलाकात हुई, टीनू जी ने ऑडिशन लेके मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया। कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा के साथ काम करके कैसा आपको लगा, कैसे लोग हैं ये लोग? मैंने सुना है अक्षय कुमार प्रैंक्स बहुत करते हैं, सेट पर तंग करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो आपके साथ कोई सीन हुआ या उस फिल्म की शूटिंग पर कोई ऐसा सीन हुआ, ये बयान करें प्लीज़। क्योंकि सही आपने आपने सही इस बात बारे में आपको जानकारी है कि वो मस्ती करते हैं, प्रैंक करते हैं, नो डाउट। अक्षय सर पूरे सेट में एक माहौल बना के रखते थे, खुशनुमा। और चूंकि उनको क्रिकेट के खेलने का बड़ा शौक था, क्रिकेट खेलते थे या बॉल को कैच एंड थ्रो का काफी हम लोगों ने जब फ्री होते थे तो कैच एंड थ्रो खेलते थे। तो वो काफी एक्टिव हैं, फिट हैं, इस उम्र में भी अपने आप को फिट रखते हैं। और मस्ती भी करते थे, कभी कभी कुछ प्रैंक कर देते थे। इवन मैं तो जैसे हम लोगों को टाइम मिलता था तो हम लोग सेल्फी क्लिक करते थे। तो मैं मोस्टली जैसे ही मौका मिला मैं सर पास गया और मैंने कहा अक्षय सर एक सेल्फी। तो उन्होंने एक दो बार मतलब कंटिन्यू दे देते थे सेल्फी। एक दिन तो खुद बोल दिए कि बेटा तू रोज एक सेल्फी लेता है। तो मतलब मैंने कहा सर इस बहाने आप याद तो कर रहे हो मुझे कि हाँ ये बंदा रोज सेल्फी लेता है, आपको फेस तो याद है, इतने 1000 आर्टिस्टों में आपको अच्छा, मेरा फेस तो यानी याद कि हुआ आपको एटलीस्ट, आपको भी कि पकड़ इतने लिया लोग उन्होंने। आपके साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं, आपको तो याद हुआ। आपको भी पकड़ लिया उन्होंने यानी कि। हाँ, तो इस तरह का एक्सपीरियंस था। जी जी। तो इस तरह का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। और परिणीति जी भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, उनको नॉलेज काफी है। तुम जैसे हम लोग बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि तुमने लंदन में, हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे कि तुमने वहाँ का ये खाया, वहाँ का ये बहुत फेमस है। तो उनको बहुत नॉलेज है इस चीज की कि कहाँ क्या चीजें हैं, और मतलब उनको अमूमन जानकारी है। तो कुछ चीजें उन्होंने शेयर की तो समझ में आता है कि हाँ भाई नॉलेजेबल लोग हैं। कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा के साथ काम करके कैसा आपको लगा, कैसे लोग हैं ये लोग? मैंने सुना है अक्षय कुमार प्रैंक्स बहुत करते हैं, सेट पर तंग करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करने के। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, साथ में बैठते थे, साथ में हम लोग बातें करते थे, तो कोई ऐसा घमंड नहीं कि भाई मुझे वैनिटी में जाना है या कहीं जाना है। तो सब आर्टिस्टों के साथ बैठ जाते थे। इवन हम सारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं सब कहीं अंताक्षरी खेलते थे, कहीं कुछ गेम खेलते रहते थे, तो सेट पे अच्छा माहौल रहता था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने टीवी सीरीज़ में भी काम किया, बॉलीवुड में फिल्म में भी अभी आप काम कर रहे हैं, और कुछ वीडियो जी सॉन्ग में भी काम किया। तो इन जी। सब में जितना भी है, आपका पसंदीदा वर्क कौन सा रहा? चाहे वो टीवी सीरीज़ हो, वीडियो सॉन्ग हो या फिल्म हो, जो आपका फेवरेट रहा हो। फेवरेट तो सभी रहे, देखो काम काम होता है, सभी अच्छे काम होते हैं। वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा हिट होगा कौन सा फ्लॉप होगा। अभी देखिए गदर 2 के उम्मीद नहीं थी किसी की कि इतनी हिट हो जाएगी, लेकिन बहुत धमाल मचाया है फिल्म ने। तो ऑडियंस का कुछ पता नहीं है किस चीज को क्या पसंद कर ले। तो चूंकि काम सभी अच्छे लगे मुझे, और सबको दिल से किया और सबको करेक्टर के साथ किया, जो करेक्टर हमें डायरेक्टर ने दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक डायरेक्टर का एक्टर हूँ, तो जैसा डायरेक्टर मुझे निर्देशित करता है मैं उनके हिसाब से करता हूँ। तो उसमें वो ज्यादा अच्छे से मेरा करेक्टर निकल गया था। तो सभी तरह के करेक्टर मैंने एंजॉय किए। लेकिन हाँ, हालांकि मिशन रानीगंज एक बहुत बड़ी फिल्म है, क्योंकि मैं बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो इस फिल्म के बाद एक मेरा डेब्यूट कह सकते हैं कि हाँ, एक फिल्म से जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और जिसको लोगों ने जी। थिएटर में जाके देखा और मुझे फोन किया। मुझे यूएस, यूके, अलग अलग जगह से, हिंदुस्तान के अलावा भी दूसरे बाहर देशों से आए। मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त बने लंदन में, पाकिस्तान के काफी वहाँ पे जी। लोग हैं। जी। तो मेरे कई दोस्त वहाँ पे बने, चूंकि मैं वहाँ पे इवन हम लोग जब लंदन में शूटिंग कर रहे थे तो कई दोस्त ऐसे बन गए कि उन्होंने अपने घर में दावत दी और हमें खाने पे लेके गए अपने घर पे। तो हमने कहा कि भाई चलो आपके बहाने कम से कम पाकिस्तान के हाथ का खाना तो खा रहे हैं।
तो पाकिस्तान का स्वाद मिला हमें लंदन में चले, खाने क्या को। बात है आप। तो हाँ, तो इस तरह के कुछ दोस्त बने मेरे वहाँ पे। तो उनके भी फोन आए, उन्होंने देखी फिल्म कि हमने यहाँ पे देखी लंदन में। तो बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म मेरे लिए कहीं ना कहीं एक मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट भी है कि लोग मुझे एक डिफरेंट कैरेक्टर में देख रहे हैं, क्योंकि एकदम 90s का 80s का लुक है, साइड के बाल हैं इसमें, और एकदम लूज शर्ट्स, और जो 90s में कपड़े होते थे, जी मूंछ जी। रखी हुई है, क्लीन शेव है। तो वो एक अलग करेक्टर में मैं थोड़ा सा आया, तो लोगों को नजर गई मेरे ऊपर कि यार ये ग्लैमर से भी हटके डिफरेंट कैरेक्टर कर सकता है। तो इसके बाद मुझे कुछ फिल्में भी ऑफर हुई हैं, तो जल्दी आपके सामने उनकी भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आगे फोकस आपका एक्टिंग पर है या डायरेक्शन की तरफ भी आना चाहेंगे या कुछ और करने का मूड है? नहीं, डायरेक्शन तो फिलहाल तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, मुझे इतना है कि मुझे एक सेंस तो है ऑब्वियसली, मुझे जो जहाँ फील होता है कि जब मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है। इवन मैंने अपनी फिल्म देखी तो मुझे समझ में आया कि यार ये चीज ऐसी, थोड़ा सा और ये चीज कमी लगी, लेकिन ठीक है, वो कम अप एंड डाउन हर चीज में होते हैं। तो चूंकि अभी डायरेक्शन तो नहीं, फिलहाल मुझे एज अ एक्टर मुझे अपने काम पे फोकस करना है। और हाँ, मौका मिला तो जरूर मैं कुछ फिल्म प्रोड्यूस का प्लान जरूर कर रहा हूँ कि जल्दी फिल्म प्रोडक्शन में आऊंगा, जिसमें मैं अच्छी फिल्में और समाज में कुछ अच्छे मैसेज मैं फिल्मों के माध्यम से दे पाऊँ। क्योंकि फिल्में समाज का एक आईना होती है, हिस्सा होती हैं। तो हम फिल्मों के द्वारा ही परिवार। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के लोगों में जैसे आप ही देख लीजिए, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने बढ़िया इंसान हैं। क्योंकि आप शायद एक बार बहुत साल पहले हिंदुस्तान आए थे, जी तो जी, आपसे मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई थी, आप मेरे और बहुत अच्छे मैंने दोस्त भी आपसे, रहे, हम मिले थे। जी जी, तो हाँ, हमारी मुलाकात हुई आप जब हिंदुस्तान आए थे, और मैंने जी आपसे जी एक सवाल किया था कि भाईजान आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क लग रहा है, तो आपने मुझे बोला था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाहौर या कराची जी के जी किसी जी एक शहर में खड़ा हूँ। जी, मुझे याद है। तो कोई अंतर नहीं है, जी जी चूंकि बस वही है कि सरकारों के मसले हैं और ये चीजें हैं जिस वजह से हम अलग हैं। नहीं तो कई जी। लोग, हम लोग बातें करते हैं तो ऐसे तो होता है ना कि हम लोग चलो हैदराबाद में जाके बिरयानी खा के आते हैं या फिर कहीं जाते हैं। तो कभी अगर शायद हम इस तरह की चीजें खत्म हो जी जाए, जी तो हम लोग कहीं ना कहीं गाड़ी उठाएं और सीधा कि चलो लाहौर में जाके हम लोग लस्सी पी के आते हैं और वहाँ के पराठे खा के आते हैं। और आप लोग भी कहें कि हम चलिए दिल्ली दिल्ली में जाके कुछ चार मीनार में वहाँ पे कुछ बढ़िया डिश खा के आते हैं, छोले भटूरे खा के आते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब चूंकि अब वो ये सरकारों के मसले हैं, तो इसमें मैं बीच में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मोहब्बत तो सभी जगह है, इंसान तो जी सभी जगह जी जी रहते हैं, जी चाहे जी। पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, दोनों जगह। हिंदुस्तान में भी लोग हैं, आप लोग भी, सभी इंसान हैं, इंसानियत तो रखनी चाहिए। अच्छा, हम शो का इख्तिताम करना चाहेंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइन या दो लाइन कोई अच्छा सा गाना सुना दें, या तो कोई अच्छी सी अच्छा सा कोई एक शेर सुना दें, जो आप चूज़ करना चाहें। मैं पोइट्री सुनाता हूँ, गाने तो आप सबसे सुनते हैं। हाँ, सुनते रहते हैं। मैंने देखे हैं आपके, आप सबसे गाने सुनते हैं। उसका मैं सुना था, कुछ हैरी मैं हैरी जोश ने यार अच्छा गाना गाया था, हैरी जोश का क्या आवाज़ वो है यार। जानता है मुझे, जानते वो हो ना जानते हैं हैरी को? मुझे। हाँ उसने हाँ, वो जानता बेहतरीन है अच्छे गाना से। गाया। वीरेन जी भी जानते हैं, वीरेन जी भी हमारे फिल्म में थे, आपके शो में आ चुके हैं शायद। हाँ, मैंने वीरेंद्र देखा था, सक्सेना, वीरेन हाँ हाँ सक्सेना हाँ, थे, वो बड़े सीनियर हमारी आर्टिस्ट हैं फिल्म में वो। भी थे। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हैं। चलें, सुनाइए। आ, आंखों ही आंखों में बातें हो गई, आंखों ही आंखों में बातें हो गई, नजरों ही नजरों में मुलाकातें हो गई। तुम्हें अपना समझता है कौन, पर तुमसे लफ्जों की बातों में चंद बातें हो गई। दूर जाना अब गवारा नहीं, पर दूर जाने की बातें हो गई। रहना तुम दिल के करीब, दूर जाना तो एक बहाना है, पास आते ही मुलाकातें हो गई, फिर वही आंखों ही आंखों में बातें हो गई। वाह, क्या बात है यार, हमारी मोहब्बत तो ये जगा दी हमने, आपने। जी, हमने लिखी है ये वाह कविता। वाह, और क्या उम्मीद बात है है। हम इससे कुछ बुक भी जल्दी पब्लिश करेंगे पोइट्रीज जी, की। तो उसमें ये कविता भी जरूर रखेंगे जो आपको सुनाई है आज। बेहतरीन बेहतरीन। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त कॉल पर थे इंडिया से गौरव प्रतीक। मुझे और गौरव प्रतीक को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, कि आपने आज टाइम दिया मुझे। जी
अच्छा इंटरव्यू रहा, शुक्रिया बहुत मेरे भाई। शुक्रिया। अच्छा लगा आपने हमें याद किया, और बहुत सालों से था कि हम कभी इंटरव्यू में मुलाकात होगी, लेकिन अभी मौका आया तो अच्छा लगा कि एक अच्छे वक्त पे हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया।